हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट बोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। यहाँ पे देखिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स का जो चैप्टर 4 है आई हैव ए ड्रीम, उसको कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। उसमें इसका समरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव, यानी इससे एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। तो वेलकम है आप सभी का, आप सभी बच्चों का आस्क बोर्ड में। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। आवाज़ सही है, वीडियो की क्वालिटी सही है, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए बाबू एक बार कमेंट कीजिए। और आज का क्लास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, आप हमारे पास एक बार इंग्लिश पढ़ के देखिए, 100% आपके दिमाग से इंग्लिश का डर ना निकाल दिया तो हमारा नाम भी यहाँ देखिए, यहाँ पे आस्क बोर्ड वाले सर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो इंग्लिश से डर लगता है तो आप ये क्लास कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ये कर लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव गारंटी है, लिखित देंगे 100% की एक भी ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आखिर अगर आप लोग ऐसे याद करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का, तो 100% ये भी लिख के देते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पे याद नहीं होगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, वेबसाइट पे नहीं दिए हैं, जाके दे दीजिएगा। क्या करना है, अगर ऑनलाइन टेस्ट बाबू नहीं दिए हैं जाके दे दीजिएगा। पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं आता है हम लास्ट में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट लाइक कीजिए। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24, और इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। बात आती है बाबू इंग्लिश से डर की, तो आज इंग्लिश का डर पूरा निकालेंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ पे देखिए आई हैव ए ड्रीम हमसे पढ़ के देखिए। और इसके पहले हो चुका है इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ा चुके हैं, भारत इज माई होम पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ा चुके हैं, थ्योरी यहाँ पे सब पढ़ा चुके हैं, समरी सब। अब यहाँ पे देख लीजिए पिंच ऑफ स्नूप भी हो गया है। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इसको चुटकी में उड़ा देंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पे रेडी हो जाइए। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बेसिक है बाबू, ये समझना है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, चैप्टर का नाम है। क्या है, ध्यान रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम क्या है बाबू, चैप्टर का नाम है। मेरा यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सपना, या यहाँ पे देखिए मेरे पास स्वप्न हो जाएगा, या मेरे पास एक सपना हो जाएगा, चैप्टर का नाम। यहाँ पे देखिए राइटर, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और उनका जो जन्म हुआ था देखिएगा 1929 को अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1929 को अमेरिका में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में 100% रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जिनका जन्म जो हुआ था बाबू यहाँ पे देखिए 1929 में अमेरिका में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। उनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी बाबू कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1968 को हुई थी। यानी आप देखिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 4 अप्रैल यहाँ पे देखिए 1968 को हुई थी। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो बाबू इन्होंने यहाँ पे देखिए इनको कोई मार दिया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे समरी स्टार्ट करते हैं, 100% सबको समझ में आएगा, जो भी बच्चा भी होगा उसको भी समझ में आएगा। सिर्फ 10 मिनट का समरी पढ़िए, गारंटी देते हैं कि अगर यहाँ आप देखिए समरी 10 मिनट का समझ लेते हैं तो अभी इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, 100% आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिएगा। तो देखिए बाबू समरी शुरू करते हैं। देखिए समरी क्या है, पहला देखिएगा आई हैव ए ड्रीम इट वाज ए स्पीच। सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो स्पीच है, भाषण है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, ऐसे है, क्या है बाबू, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है बाबू, पोएम है, क्या है, आप लोग क्या बोलिएगा, स्पीच। आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है, एक भाषण है। तो यहाँ पे ये आप लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं, समरी कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। आई हैव ए ड्रीम इट वाज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे देखिए आई हैव ए ड्रीम, यहाँ पे क्या है, एक भाषण है जिसको दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा
कि आई हैव ए ड्रीम क्या है बाबू, एक भाषण है जिसको दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब यहाँ पे देख लीजिए एट, यहाँ पे देखिए कहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए निकलोन, यहाँ पे क्या लिखा है लिक्लोन, यहाँ पे मोमेरियल, यहाँ पे क्या लिखा है लिकोन मोमेरियल इन, यहाँ पे देखिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका ऑन, यहाँ पे देखिए कब, तो अगस्त 28 1963। यानी कहने का मतलब है कि यह जो भाषण दिया था बाबू कहाँ पे दिया था, तो लिकोन मोमेरियल में वाशिंगटन डीसी में कब दिया था बाबू, तो यहाँ पे याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को दिया था। और यहाँ पे ये आपको 100% याद रखना है कब दिया था, तो 28 अगस्त 1963 को दिया था। तो फटाफट समझते चलते हैं कि यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम क्या, यह एक भाषण है जिसको दिया है कौन, तो मार्टिन लूथर किंग ने। कहाँ पे, तो लिकोन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में कब दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिया है, ये आप लोगों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अब कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अब यहाँ देखिए इन, यहाँ पे लिखा है इन 1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकॉम द, यहाँ देखिए यंगेस्ट पर्सन टू, यहाँ देखिए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्टिन लूथर किंग, यहाँ देखिए 1964 में मार्टिन लूथर किंग को जब ये नोबेल प्राइज दिया गया ना, 1964 में जब मार्टिन लूथर किंग को ये नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उस समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे जवान आदमी थे। जब इनको दिया गया तो उस समय के क्या थे, सबसे यंगेस्ट यानी यंग पर्सन थे, जवान व्यक्ति थे। तो यहाँ पे देख लीजिए युवा, देखिए जैसे हम, जैसे आप लोग इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% राइट होगा। देखिए जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग बिकॉम द यंगेस्ट पर्सन टू, यहाँ देखिए रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी यहाँ देखिए 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। यहाँ तक पूरा स्पष्ट हो गया होगा। इसी में 4-5 ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, आपको समझ में आएगा जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आ गया, जल्दी जल्दी इसको फिर से एक बार देखते हैं जल्दी जल्दी में कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है, भाषण है जिसको दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। कहाँ पे, तो लिकोन मेमोरियल, यहाँ देखिए वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में कब, तो यहाँ देखिए 28 अगस्त 1963 को। और 1964 में यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग को नोबेल पुरस्कार यहाँ पे मिलने वाला सबसे क्या थे बाबू, युवा व्यक्ति थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ है। अब यहाँ पे आइए दूसरा में, अब यहाँ पे देख लीजिए बाबू, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या है। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे आप लोग पढ़िए। अब लिखा है ही वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब वह एक महान वक्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। वह एक महान वक्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। यानी कहने का मतलब ही वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी वह एक महान वक्ता थे और क्या थे बाबू, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, यानी सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ही वाज, यहाँ पे देखिए इम्प्रेस्ड विथ महात्मा गांधी नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी। यानी यहाँ पे देखिए वह प्रभावित थे, मार्टिन लूथर किंग प्रभावित थे गांधी जी से। किस बात पे, तो अहिंसा वाला जो पॉलिसी था, किसका, सच्चाई और अहिंसा वाला जो महात्मा गांधी जी का पॉलिसी था, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। कौन, तो यहाँ पे याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब यहाँ देखिए ही वाज बोर्न 1929 इन अमेरिका। यहाँ देखिए अलबामा इज, यहाँ देखिए स्टेट ऑफ नेग्रोज, यानी उनका जो जन्म हुआ था, देखिए यहाँ पे नीति से प्रभावित है, अलबामा नगरो राज्य में यहाँ पे देखिए उनका ये जन्म हुआ था। क्या हुआ था बाबू, वो अलबामा राज्य में उनका क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। वो नेग्रो प्रजाति से बिलोंग करते थे। यानी यहाँ पे देखिए अमेरिका में 2 प्रजातियां पाई जाती है, गोरे लोगों की, एक काले लोगों की। तो व्हाइट एंड यहाँ देखिए नेग्रो में ब्लैक प्रजाति पाया जाता है। तो उसमें बहुत सारा भेदभाव था। इसी के बारे में ये भाषण दे रहे थे कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे चल के आपको पूरा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप देखिए ये नेग्रो से थे, ये किससे थे, नेग्रो से बिलोंग करते थे। अब यहाँ तक हम लोग आ गए बाबू। अब यहाँ पे बात आता है किसका, इन दिस स्पीच, इस भाषण में यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट द, यहाँ देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक। यानी कहने का मतलब इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले और गोरे लोगों के बीच भेद को बतलाएंगे। यानी यहाँ पे ये जो भाषण दे रहे हैं बाबू मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
इस भाषण में वो गोरे और काले लोगों के बीच जो अत्याचार, यहाँ पे देखिए भेदभाव हो रहा है, जो काले लोग पे अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बाबू ये बतलाएंगे। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए, समझते चलिए, पूरा समझ में आता होगा 100%। अब यहाँ पे देख लीजिए, ही से यहाँ पे क्या लिखा, वह कहते हैं, ही से इन हिज स्पीच डेट 100 ईयर एगो द, यहाँ पे देखिए ग्रेट अमेरिकन, यहाँ पे देखिए डिक्लेयर्ड द, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस टू नेग्रो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वह यह भाषण में कह रहे थे कि 100 साल पहले, वह यह भाषण में कह रहे थे कि 100 साल पहले अमेरिका ने नेग्रो की आज़ादी दिलाई थी। यानी आप देखिए इंडिपेंडेंस बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वो अपने भाषण में कहते हैं कि 100 साल पहले महान अमेरिका ने नेग्रो की आज़ादी की घोषणा की थी। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको हिंदी बता रहे हैं, वहीं समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ही से इन हिज स्पीच 100 ईयर्स एगो द ग्रेट अमेरिकन, यहाँ पे देखिए डिक्लेयर्ड द, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस नेग्रो। यानी यहाँ पे देखिए वो अपने भाषण में कहते हैं कि 100 साल पहले महान अमेरिका ने नेग्रो की आज़ादी दिलाई थी। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा बट लेकिन इवन टुडे द कंडीशन ऑफ नेग्रो पीपुल्स नॉट गुड। यानी यहाँ पे देखिए लेकिन अभी भी नेग्रो का यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो नेग्रो का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। यानी यह भाषण में कह रहे हैं, देखिएगा मार्टिन लूथर किंग भाषण दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि 100 साल पहले अमेरिका ने हम लोग को, यानी नेग्रो जब जनजाति को यहाँ पे क्या किया था बाबू, स्वतंत्रता दिलाई थी। यानी यहाँ पे क्या किया था बाबू, इंडिपेंडेंस, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाई थी बाबू, हम लोग को रहने का सेम अधिकार दिया था जो गोरे लोगों के दिए थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी हालत नेग्रो का सही नहीं है, आज भी यहाँ पे देखिए छुआछूत के नजरों से और यहाँ पे देखिए शक की निगाहों से और यहाँ पे देखिए भेदभाव की निगाहों से आज भी देखा जा रहा है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, 100% आ गया है तो कमेंट कीजिए यस सर जी, इंग्लिश पढ़ाई हो तो ऐसा हो। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, नेग्रो पीपुल आर, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर, यहाँ पे देखिए इवन थॉट दे आर द, यहाँ पे देखिए नेटिव दिस प्लेस। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ नेग्रो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जबकि यहीं के वह मूल निवासी हैं। यानी वह कह रहे हैं कि इसी देश के हैं हम लोग भी, लेकिन हम लोग काले हैं फिर भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो काला गोरा में फर्क कैसा, जिस स्कूल में गोरे का लड़का पढ़ रहा है उसी स्कूल में हमारा भी लड़का पढ़ना चाहिए। यानी हमको पूरा हक मिलना चाहिए सब चीज करने का, यही इस भाषण में कर रहा है। इसमें नेग्रो और व्हाइट, यहाँ देखिए ब्लैक और व्हाइट के बारे में बता रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हिंदी इसका सिर्फ बता देते कि वो अपने भाषण में कहते हैं कि 100 साल पहले ग्रेट अमेरिका ने हम लोग को आज़ादी दिलाई थी, किसको, तो नेग्रो को, लेकिन आज भी हालात ठीक नहीं है हम लोग का। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए नेग्रो लोगों के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है जबकि हम लोग यहीं के मूल निवासी इसी देश के हैं, फिर भी हमको क्या हो रहा है कि हमारे ही देश के लोग हम लोगों से भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर से हिज स्पीच, वह यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि इफ अमेरिका इज टू बी, यहाँ देखिए ग्रेट नेशन, यहाँ पे देखिए ब्लैक पीपुल हैव टू, यहाँ पे देखिए बी इम्प्रोवाइड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इम्प्रोवाइडेड। यानी कहने का मतलब यह है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे देख लीजिए एक महान राष्ट्र बनता है तो काले लोगों को अधिकार देना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका को ग्रेट नेशन बनना है तो काले लोगों को, ब्लैक पीपुल को हमको क्या करना है, पूरा इम्प्रूव्ड, मतलब हमको पूरा अधिकार देना पड़ेगा, देना होगा। अगर महान राष्ट्र अमेरिका बनता है तो हमको पूरा अधिकार देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट लॉन्ग एज, यहाँ पे देखिए ब्लैक पीपुल आर डिस्क्रिमिनेशन या अगेंस्ट, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि अमेरिका, जहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब तक लोग, यहाँ पे देख लीजिए जब तक लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तब तक अमेरिका महान नहीं हो सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि जब तक लोगों के साथ भेदभाव, मतलब
किया जाएगा, काले गोरे लोगों में भेदभाव किया जाएगा, तब तक क्या होगा बाबू, हमारा देश महान नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अमेरिका में यही सब चलता था, एक नेग्रो था, एक वाइट था, उसमें नेग्रो लोगों को बहुत सारा अत्याचार हुआ है बाबू। तो यही सब बातें हैं बाबू, लेकिन अंत में उनको आज़ादी जरूर मिली है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे कि हिज स्पीक्स ऑफ हिज, यहाँ पे देखिए ड्रीम ऑफ, यहाँ पे देखिए एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपुल। यानी कहने का मतलब है कि वह गोरे और काले लोगों के बीच अमेरिका में नस्लीय भेदभाव मिटाने के बारे में बाबू क्या करते हैं, तो ड्रीम यानी सपना देखते हैं। वह गोरे और काले लोगों के बीच जो नस्लीय भेदभाव है उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं बाबू, सपना देखते हैं। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना देखते हैं। ही से दैट, वह कहते हैं कि आवर मूवमेंट विल, यहाँ देखिए कंटिन्यूड अंटिल द राइट ऑफ ब्लैक पीपुल आर फाउंड अमेरिका एंड, यहाँ देखिए द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक इज नॉट, यहाँ आप देखिए इरेडिकेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, इरेडिकेटेड। यानी कहने का मतलब है कि वह कहते हैं कि हमारे आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पे देख लीजिए काले लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता। उनका यहाँ पे कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक काले लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता, काले लोगों के बीच भेदभाव जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है वो कम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे ये आंदोलन चालू रहेगा। यानी कहने का मतलब ही स्पीक ऑन दिस हिज ड्रीम एंडिंग, यहाँ देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। यानी वह गोरे और काले लोगों के बीच अमेरिका में नस्लीय भेदभाव मिटाने के सपने के बारे में कहते हैं। और वो कहते हैं ही से कि आवर मूवमेंट विल, यहाँ देखिए कंटिन्यूटी अंटिल द, यहाँ देखिए राइट ऑफ ब्लैक पीपुल आर फाउंड द अमेरिकन एंड, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। यहाँ पे देख लीजिए कहने का मतलब है कि वो आंदोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका में काले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता और गोरे लोग काले लोग के बीच भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक ये अधिकार जारी रहेगा। बाबू पूरा 100% आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? ऐसा इंग्लिश कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, कितना भी बड़ा बड़ा चैनल होगा, लेकिन हमारे पास बहुत छोटे हैं, हम उन लोगों से आगे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हम गारंटी देते हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस है 100% कि बड़े यूट्यूब चैनल पे जो इंग्लिश हिंदी पढ़ाई होता है उससे कम नहीं पढ़ाते होंगे। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़े यूट्यूब चैनल पे भी इंग्लिश पढ़ाई होता है, लेकिन उससे हम कहीं कम है बाबू। सिर्फ हमारा चैनल छोटा है, पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है, 100% आपको समझ में भी आता होगा। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि उनसे हम लोग कम हैं, उनसे हम लोग को पढ़ाने का तरीका कम है बाबू। उनसे यहाँ पे देखिए किसी भी कीमत से कम नहीं है, इतना अच्छा से आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो सभी बच्चे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सभी बच्चे रेडी हो गए? चलिए सभी बच्चे रेडी हैं। अब बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसका किया जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, जैसे हम पहले ही बताए थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था सबको पता है, 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 को हुआ था। तो क्या हो जाएगा 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म बाबू तो 1929 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, असैसिनेटेड ऑन, यानी यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु कर दी जाती है कब, मृत्यु कर दी जाती है कब। यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कर दी जाती थी कब, यहाँ पे देखिए उनकी मृत्यु कब की कर दी गई थी बाबू। यहाँ पे क्या है यहाँ देखिए एस, यहाँ देखिए एसिनेटेड ऑन, यहाँ देखिए उनकी जो मृत्यु की गई थी 4 अप्रैल को की गई थी बाबू। कब उनकी मृत्यु 4 अप्रैल को की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। जो मार्टिन लूथर किंग है उनकी मृत्यु की गई थी, यानी उनकी यहाँ पे देखिए क्या किया गया था, मर्डर किया गया था। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए उनका क्या हो जाएगा, 4 अप्रैल को किया गया था, ये आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग वाज, उनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी, तो 4 अप्रैल बाबू कब, तो 1968 को उनकी मृत्यु कर दी गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा कि 4 अप्रैल
1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कर दी गई थी। तो यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए 1968 को 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु कर दी गई थी। पूरा समझ में आ रहा है? एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये 3 प्रश्न करा दिए, एक भी प्रश्न आपको समरी से बाहर का नहीं दिखेगा, कोई भी प्रश्न समरी से बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्टिन लूथर किंग ऑन कब, यानी आई हैव ए ड्रीम जो यहाँ पे देखिए भाषण है वो मार्टिन लूथर किंग कब दे रहे थे? तो बाबू याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को बताए थे बाबू, समरी में ही बताए थे आपको, समरी में ही कि जो यहाँ पे देखिए वो भाषण दे रहे थे 28 अगस्त यहाँ पे देखिए 1963 को दे रहे थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सब बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका गैव द, यहाँ पे देखिए नेग्रो पीपुल। अब यहाँ पे बताना है कि अमेरिका गैव द नेग्रो पीपुल क्या हो जाएगा बाबू एक गुड, यानी अमेरिका यहाँ पे देखिए अमेरिका काले लोगों के बारे में क्या सोचता था, अमेरिका नेग्रो जाति के बारे में क्या सोचता था, अमेरिका नेग्रो यानी काले लोगों के बीच मतलब बारे में क्या सोचता था, ये सबको पता है कि अच्छा नहीं सोचता था, भेदभाव बहुत था बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बैड, यहाँ पे देख लीजिए चेक, यानी यहाँ पे कहने का मतलब अमेरिका यहाँ पे देखिए काले लोगों के बारे में गलत सोचता था। ये आप लोग आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, ये आप देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखिए इज अगेंस्ट। अब यहाँ पे ये बताना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट यहाँ पे क्या होगा बाबू। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, कैपिटलाइजिम नहीं होगा, पावर नहीं होगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ह्यूमन राइट्स। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ पे देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस में था, तो ह्यूमन राइट्स के लेके बाबू ये भेदभाव था। काले लोग अपना हक मांगते थे बाबू, अपना राइट मांगते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ह्यूमन राइट्स के लिए था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आई हैव ए ड्रीम रिटन बाई। अब यहाँ पे देखिए एक भी प्रश्न हम जैसे बताए हैं याद तो नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बात कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कि आप लोग एक बार, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इंग्लिश हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, उनसे हम कम पढ़ाते हैं बाबू, उनसे 1% भी हम कम नहीं पढ़ाते, आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है जाएंगे बाबू, तो कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी 7 ऑब्जेक्टिव हो गया और उसी छोटे से समरी में से सब है। अब यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ देखिए बिलोंग्स टू, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे कहाँ से बिलोंग करते थे बाबू, ये तो हम आपको बताए हैं समरी में ही कि द यूएसए से बिलोंग करते थे। कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बिलोंग करते थे। कौन, तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका से। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द कंडीशन ऑफ द, अब यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन किसके लिए रखा गया बाबू, तो यहाँ पे सभी को पता है नेग्रो के बारे में बात हो रहा है, तो नेग्रो के लिए कंडीशन रखा होगा। तो कंडीशन किसके लिए रखा गया था, तो नेग्रो के लिए रखा गया था। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग 100% सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए। अब बताएं, डैश वाज द ग्रेट, यहाँ पे देखिए ओरेटर, कौन बाबू ओरेटर थे बाबू, वक्ता थे। ग्रेट ओरेटर कौन थे, बताए थे बाबू कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे देखिए ग्रेट, यहाँ पे क्या ओरेटर एंड यहाँ पे सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी वह महान वक्ता एवं नागरिक कार्यकर्ता थे, बताए थे बाबू। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग क्या थे, महान वक्ता और सिविल राइट एक्टिविस्ट से, ये आपको याद रखना है। देख लीजिए समरी पढ़ने का फायदा कितना ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे, तो मार्टिन लूथर किंग सभी को पता है नेग्रो प्रजाति के थे, काले प्रजाति के थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, यही फायदा होता है बाबू पढ़ने का समरी। देख लीजिए ऐसे रटते तो रटते रह जाते, जैसे आप लोग कहानी समझ लिए सब फटाफट आंसर दे रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग एग्जाम में भी फटाफट कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आई हैव ए ड्रीम पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम
पार्ट ऑफ स्पीच, आई हैव ए ड्रीम यहाँ पे देखिए भाषण है, और इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था किसने, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई हैव ए ड्रीम ए पार्ट ऑफ स्पीच, यह एक भाषण है, तो इसको किसने दिया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नोबेल प्राइज, यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइज फॉर स्पीच वाज गिवन, यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ पे देखिए कितने में मिला था, कब, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज। और वो यहाँ पे हम आपको ये भी बताए हैं कि मार्टिन लूथर किंग सबसे, यहाँ पे देखिए जब उनको नोबेल प्राइज मिला था तो वो क्या थे, उस समय के सबसे युवा व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो कब मिला था बाबू, तो 1964 में मिला था। और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 पुत्र थे। कौन बाबू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 पुत्र, 4 यहाँ पे देखिए क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए एडवोकेट्स नॉन वायलेंसिंग स्ट्रगल, यानी यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या बताना है, एडवोकेट एंड नॉन वायलेंसिंग, यहाँ पे देखिए स्ट्रगल, यानी यहाँ पे देख लीजिए अशांति, यहाँ पे देखिए और क्या होता है बाबू, यहाँ पे नॉन वायलेंसिंग के यहाँ पे राह पे कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे बाबू। अहिंसा के राह पे कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा, गारंटी है। अब यहाँ पे बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो यहाँ पे देखिए ओरेटर्स थे, ये तो आप लोग पता चल गया कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, ग्रेट ओरेटर्स, और क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। तो ओरेटर्स इसमें नहीं है, लेकिन देखिए सिविल राइट एक्टिविस्ट है, यानी यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सभी प्रश्न जो होगा उसी समरी से होगा, चाहे 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, जिस चैप्टर का जो पढ़ा दिए हैं समरी उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा 100%। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग क्या थे बाबू, तो राइट यहाँ पे क्या थे, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न है कि हु, यहाँ पे देखिए फोर्ट, यहाँ पे देखिए फॉर द राइट ऑफ नेग्रोस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है बाबू कि हु फाइट का तीसरा रूप है बाबू फोर्ट, यहाँ पे फॉर द, यहाँ पे देखिए राइट ऑफ, यहाँ पे नेग्रो, यानी नेग्रो प्रजाति के लिए कौन लड़ रहा था, कौन फाइट कर रहा था, हु, कौन नेग्रो प्रजाति के लिए लड़ रहा था बाबू, तो नेग्रो प्रजाति के लिए कौन लड़ रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाबू नेग्रो प्रजाति के लिए, अपने अधिकार के लिए, गोरे काले के भेदभाव को मिटाने के लिए कौन लड़ रहे थे, फाइट कौन कर रहे थे, तो बाबू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बिल्कुल आपको समझ में आता होगा 100%, बिल्कुल गारंटी है। अब यहाँ पे देख लीजिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड स्पीच इन, यहाँ पे कहाँ पे दिए थे, तो ये भी हम आपको समरी में ही बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो स्पीच है वो कहाँ पे दिए थे, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिएगा लिंकन, यहाँ पे देखिए मेमोरियल पे दिए थे, मेमोरियल पर दिए थे बाबू, कहाँ पे दिए थे, लिंकन मेमोरियल पर, लिंकन मेमोरियल पे दिए थे बाबू। यहाँ पे देखिए वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पे दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अब यहाँ पे बताइए कि हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, किसको काले गांधी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आता है कि किसको काला गांधी कहा जाता है, किसको काला गांधी कहा जाएगा, तो बाबू यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग थे वो गांधी जी से इंस्पायर थे, नॉन बैलेंसिंग वाला पॉलिसी से, जैसे हम आपको बताए थे। यहाँ पे अहिंसा वाला पॉलिसी से क्या थे बाबू, ये उनसे इंस्पायर थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन इंस्पायर होता, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको दूसरे नाम ब्लैक गांधी के नाम से बाबू जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग को, किंग जूनियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव द वाइट, यानी यहाँ पे देख लीजिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज लव द वाइट ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन, तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव द वाइट अमेरिकन, यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका 20 टॉप महत्वपूर्ण MBBI क्वेश्चन था, जिसको पढ़ के आप लोग बिल्कुल अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बड़े चैनलों से अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं। हमारे पास, हम छोटे हैं बाबू, आप लोग के बराबर के हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए
आप लोग का यहाँ कहने का मतलब बाबू आपके भाई जैसे हैं, थोड़े से बड़े भाई जैसे हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और बड़े यूट्यूबरों जैसे हम पढ़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उनसे अच्छा पढ़ाते हैं उनसे खराब पढ़ाते हैं, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए, और साथ में लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और जाके व्हाट्सअप यहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24, आप इस पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए। और क्या कीजिए बाबू, और आपको एक काम करना है, जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है, PDF डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।